पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। बहुत बच्चे इतना अच्छा आंसर दिए हैं कि हम आपको व्याख्या नहीं कर सकते। हमको भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कितना आप लोग मेहनती कैसे हो, कि जहाँ हमको ये मालूम था कि आप लोग मेहनत करते ही नहीं हैं। जितना भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, सभी विद्यार्थी में से 99% विद्यार्थी जो है वो सही आंसर दिया है। मुझे इस बात के लिए खुशी है और आपको धन्यवाद देते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप मन लगा के पढ़ते रहिए। जहाँ गुरु और चेला मिल जाएंगे वहाँ किसी को भी टिकने नहीं देंगे, चाहे कोई कहीं से भी आए, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, कुछ भी समझावे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि आपको बैठे हुए में भी सरकारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ सिस्टम हम बना रहे हैं सबके लिए, जी नहीं, ये सिस्टम सिर्फ हमारे विद्यार्थी के लिए है। हमने सिर्फ अपने विद्यार्थी से संपर्क करके ही उसको चैनल दिया है, सबको नहीं दिया है चैनल। अब कोई अपना चोरी से कर ले, क्योंकि चोरी करना तो आपके नियति में है, आपको बदल नहीं सकता है कोई भी। तो चोरी कर ले अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा चोरी करके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लेक्चर सुनेगा और लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा। मेन होता है काम। जैसे आपको कहीं प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके बाद आपसे काम करवाया जाता है और उस काम से आपको क्या होता है कि आप में स्किलनेस आता है, आप में निपुणता आता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। जो आप चाहिए कि हम घर बैठे प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। खैर छोड़िए, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो इससे डर रहे थे कि पता नहीं ऑनलाइन क्लास करेंगे तो बच्चा सब सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। अब देखिए अगला वीडियो है हमारा जिसका नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये दोनों से मजेदार है। इसको समझने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कम समय लगेगा किसी कंपाउंड को लिखने में। दूसरा आदमी अगर कोई देखता है तो समझेगा कि कोई ऐसे लाइन खींचा हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग होगा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि सिर्फ हम कार्बन के बीच का बॉन्ड जिग जैग माने टेढ़ा मेढ़ा में निरूपित करते हैं। द स्ट्रक्चरल फार्मूला विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बन बॉन्ड इन जिग जैग मैनर इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब जिस स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमको कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर जिग जैग में रिप्रेजेंटेड होता है या जिग जैग में निरूपित होता है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, सिंगल कार्बन वाला एग्जाम्पल अभी हम छोड़ दिए हैं, हम आपको आगे पूछेंगे आपसे, है ना। अब बताइए कि इसमें अगर हम कार्बन की बात करें तो क्या क्या समाप्त हो जाएगा? हाइड्रोजन, और उसके साथ जो बॉन्ड रहेगा सो। तो कार्बन और कार्बन बचेगा, आपका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो बचा सिर्फ मात्र 2 कार्बन और उसके बीच कौन सा बॉन्ड? तो सिंगल। इसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है इस कंपाउंड को। अब देखिए कितना आसान हो गया। इस कंपाउंड को अगर लिखना होगा तो हम ऐसे भी लिख देंगे, तो इससे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें देखिए पॉइंटर, ये पॉइंट इस कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट इस कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, अब आइए दूसरा एग्जांपल। अब बताइए इसमें कार्बन को हटा देंगे, सॉरी हाइड्रोजन को हटा देंगे, बचेगा क्या? कार्बन। सिर्फ ये बचेगा, रफ है आपका।
ये बच गया। अब अगर हम ऐसे खींच दें तो आपको तो बड़ा आसान लगता होगा कि बहुत आसान है, किसी को कैसे भी खींच सकते हैं, लेकिन याद रखिए ऐसे खींचने से सिर्फ ये कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको बनाया गया जिग जैग। कैसे? तो देखिए ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींच देंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन, यहाँ पर तीसरा कार्बन, पहला और दूसरा कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड। यहाँ अगर 1 2 3 कर लें तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया। देख लीजिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन इस कार्बन का हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए हो गया। अब इसका हम प्राइमरी चीज आपको बता दें। ये प्राइमरी बात आपको मालूम हो गया है, इसमें कार्बन से कार्बन के बीच के ही बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निक हम बदलते हैं। बदलते क्या है कि इसमें आप गिन लीजिए कि कार्बन कितना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इसमें मात्र 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए रिप्रेजेंट कीजिए, तो 2 हो गया, ही 3 हो गया, 4 5 6 और 7 हो गया। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, देख लीजिए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल, देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दो, एक जगह है डबल बॉन्ड, एक जगह है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो आप कुछ मत कीजिए, कार्बन गिनिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख लीजिए। आप क्या कीजिए कि 8 कार्बन का पहले स्ट्रक्चर बनाए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8। अब आप इसमें भी काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर लिए। आप गौर से देखिए कि 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, छोड़ दीजिए। लेकिन 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 2 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। सिग्मा का साइज बड़ा होता है, पाई का साइज छोटा होता है, इसलिए दोनों का साइज सेम होगा, लेकिन बीच वाला का बड़ा होगा। अब आइए, अब आ जाइए 6 और 7, यहाँ है 6 और 7, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आगे देखिए,
अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, पहले ही बता चुके हैं, घबराना है नहीं। क्या करना है, तो कार्बन को काउंट करना है। देखिए एक लाइन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन खींचिए, 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप देखेंगे कि 1 से लेके 7 तक का जितना भी कार्बन है सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ तक तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बच गया क्या, 3 के साथ एक ब्रांच लगा हुआ जो एक कार्बन का है, इसमें 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। तो इस 3 से जो एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम नीचे ऐसे खींच देंगे, तो ये इस कार्बन का भी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो कुछ भी जोड़ना होगा हम ऊपर जोड़ेंगे, यहाँ नीचे जोड़ेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, माने ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे जोड़ना है। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए इस तरह का एग्जाम्पल, अब गौर कीजिए, आपको क्या करना है, कार्बन का लगातार देखना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में है। इधर से चलते हैं, 1 2 3 4 आता है, यहाँ से 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, ये चेन हो गया सबसे बड़ा। तो मान के चलेंगे कि ये हमारा मेन चेन हो गया, ये मेन हो गया। यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 2 3 4 और 5 ये मान लेते हैं, इन्हें कह रहे हैं कि इधर से ही मानना है। अब इससे छूटा एक कार्बन इधर और इससे छूटा फिर आपको 2 कार्बन, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। अब इसको आप खींचिएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए कि आप 2 नंबर से एक जुड़ा हुआ देख रहे हैं, एक के लिए हम ऐसे करेंगे, लेकिन इसी 2 नंबर से देख रहे हैं कि 2 जुड़ा हुआ है, इसी 2 नंबर से ऊपर करके इसको ऊपर भी घुमा सकते हैं, नीचे भी घुमा सकते हैं, जहां लिखना वहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ कि आखिर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला खींचेंगे कैसे। अब हम आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इसमें 20-20, 50-50 क्वेश्चन जो है हम आपको व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में सेंड करेंगे। जो जिस सेक्शन का सिलेक्शन किया होगा उस सेक्शन के अनुसार से उसको क्वेश्चन जाएगा, मतलब जैसा पैसा खर्च कीजिएगा वैसा आपको सुविधा मिलेगा। लेक्चर क्लास सब में बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर आपको टास्क दे रहे हैं कि टास्क को बनाइएगा, फिर आपको जो लगेगा दिक्कत है उसको बताइएगा, फिर उस पर विचार किया जाए।
चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बनाने के बाद हमको बताइएगा कि कहाँ पर क्या दिक्कत होता है। यहाँ पर हमारा जो है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला समाप्त हो जाता है। इसी तरह का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको मिलेगा, क्वेश्चन बनाइएगा तब, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही क्वेश्चन हम भेजेंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये नहीं सोचिए कि हम किसी दूसरे का नकल कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो अपना जाने की कैसे सोचता है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि हमको दिखाना नहीं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम आपको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ये जानते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि जो हमारा क्लासरूम में क्लास होता है वो क्लास आप तक पहुंचाना है। माध्यम जो भी हो ये अलग बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है और इसका आंसर व्हाट्सएप के ग्रुप पर नहीं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आंसर भेजना होगा। हम चेक करेंगे, फिर आपको लगेगा कि जवाब देना है, जवाब देंगे। अगर लगेगा कि सारे विद्यार्थी का दिक्कत है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ से अब आगे शुरू होगा हमारा, यहाँ से आगे अब शुरू होगा नोमेनक्लेचर। तो अब अगला वीडियो जो होगा वो आपको नोमेनक्लेचर का होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी का चीज़ है। कि जैसे ही खत्म होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास तो हम लोग फिर अपने सिलेबस पर आ जाएंगे। 10वां चैप्टर से आपका शुरू होगा, तब तक इसको देखिए। और फिर बता दें कि इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक करने के लिए हम कभी नहीं बोलते, आप गौर कीजिएगा, हम कभी नहीं बोले होंगे, किसी वीडियो में नहीं बोले होंगे, आज भी नहीं बोल रहे हैं और कल भी नहीं बोलेंगे। लाइक करने के लिए हम नहीं बोलते हैं। आप लाइक कीजिए नहीं कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल रिंग को बजाइए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम जैसे ही अपलोड करेंगे, जब अपलोड करेंगे, आपके पास उसी समय सेम टू सेम पहुंच जाएगा और आप उसको पढ़िएगा। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है कि हम 10 बजे ही भेजेंगे, 5 बजे भेजेंगे, सो नहीं। हमारा ये नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डिंग नहीं देंगे जो देख के समझ सकते हैं कि हाँ गलत है कि सही है। बहुत तो लाइव क्लास लाते हैं, उनका क्या है कि सब पास पहुँच नहीं पाता है सुविधा, लेकिन इस जरिए से आपको जब सुविधा मिल रहा है तो उसका उपयोग कीजिए। और ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पढ़ाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। फी तो आप दे ही दीजिएगा, आज नहीं कल में परसों दीजिएगा, लेकिन समय हम आपको वापस नहीं कर सकते हैं। और याद रखिए, हमेशा इस बात को हमेशा हम चर्चा करते हैं कि बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान नहीं होता है। आपको विश्वास नहीं है तो पूरा लेक्चर सुन लीजिए और देखिएगा आपको हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जैसे अगर 2 को 2 से गुना करते हैं तो ये 4 हो जाता है जरूर, लेकिन हासिल कुछ नहीं बचता। इसलिए ऐसा काम कीजिए कि आपका भी काम हो घर बैठे बैठे, तो मेरा भी काम होना चाहिए घर बैठे बैठे। हम भी आपको अकाउंट नंबर बता दिए हैं। SBI का अकाउंट नंबर है 36988610,290। ये हमारा जीनियम साइंस कोचिंग के नाम से बना हुआ अकाउंट नंबर है। IFSC कोड है आपको SBIN 0001953 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस अकाउंट नंबर पर आप पैसा भेजिएगा। उसका जो डिपॉजिट स्लिप होगा उसको आप व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम आपको रजिस्टर पर नाम चढ़ा देंगे और आपका पढ़ाई जारी हो जाएगा। लॉकडाउन जनवरी तक चले या फरवरी तक चले उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। सारा सुविधा आपके पास पहुंचाएंगे घर बैठे बैठे। लेकिन क्या है कि कभी कभी आपको आना पड़ेगा। आप ये भी जान लीजिए कि हम आपको व्हाट्सएप के जरिए ही ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, क्वेश्चन देंगे। उतना देर के बाद जो है क्वेश्चन अपने आप जो है गायब हो जाएगा, या क्वेश्चन रहेगा वो अलग बात है, हम नहीं जानते, इसके बारे में आप ज़्यादा जानते होइएगा। हम आपको टेस्ट भी लिया करेंगे। तो अभी हमारा जो है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। हमारा 11th का भी जो है वो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है। जो भी आपके भाई बहन होंगे उनको बता दीजिएगा। चैनल यही है, चैनल यही है। इसमें आपको सिर्फ बता देना है कि उसमें 11th लिखिएगा, 11th जहाँ 12 लिखते होंगे आप वहाँ 11th लिखिएगा, चैनल निकल जाएगा। वही सब कुछ है, उस पर वो अपना पढ़ेगा। जब उसका लॉकडाउन खुलेगा आएगा तो क्लास होगा, और नहीं आएगा तो जहाँ तक सकेंगे वहाँ तक हम आपको ऑनलाइन वीडियो भेजते रहेंगे। थैंक यू।